उदयपुर के राणाजी चौराहा स्थित वैदेही फूड प्लाजा को आज नगर निगम ने सीज कर लिया। नगर निगम ने बिना अनुमति निर्माण के लिए वैदेही फूड प्लाजा को सीज किया है। वैदेही ग्रुप के निदेशक राजकुमार पामेचा ने बताया कि हमने पिछले 2 साल से अनुमति के लिए दस्तावेज नगर निगम को दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई। उसके बाद 31 जनवरी 2024 को उन्हें नोटिस प्राप्त हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी पर बिना अनुमति निर्माण किया हुआ है और 3 दिन में अगर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। फिर आज सुबह नगर निगम ने अधिकारियों ने नोटिस चस्पा कर वैदेही फूड प्लाजा को सीज कर दिया। इस कार्रवाई पर राजकुमार पामेचा ने गलत बताते हुए कहा कि नोटिस में 7 दिन का समय दिया जाना था, लेकिन सिर्फ 3 दिन का ही समय दिया गया और जो नोटिस है वह 2A अंबा माता की प्रॉपर्टी को दिया गया है, जबकि वैदेही फूड प्लाजा 10 नंबर पर बना हुआ है। नोटिस राजकुमार पामेचा के नाम से दिया है और प्रॉपर्टी सोनल पामेचा के नाम से है। उसके बाद ग्रुप की MD वैदेही पामेचा ने बताया कि सिर्फ 3 दिन के नोटिस में कार्रवाई करना उचित नहीं है, क्योंकि वैदेही फूड प्लाजा में 40 लोगों का स्टाफ काम करता है। इस कार्रवाई से वे सब बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रतिष्ठान जल्द शुरू नहीं हुआ तो 40 लोगों का ही नहीं, 40 परिवारों का पालन पोषण खतरे में आ जाएगा। आज 4 तारीख को हमारा एक प्रतिष्ठान वैदेही फूड प्लाजा, जिसको नगर निगम द्वारा सीज किया गया, बिल्कुल गलत तरीके से सीज किया गया, इसको 31 तारीख को हमारे को नोटिस दिया गया जिसमें 7 दिन का समय था, जिसको काट के इन्होंने 3 दिन का हमारे को नोटिस दिया। उसके अंदर प्लॉट नंबर गलत है, प्लॉट नंबर 2A का नोटिस किया है। सीजिंग की कार्रवाई भी 2A की है। प्लॉट नंबर जबकि है 10, जिसका हमने इनको लेटर दिया कि भाई ये कौन से प्लॉट के ऊपर आप कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसका कोई जवाब दिए बगैर आनन फानन में शनिवार सुबह, जब नगर निगम बंद रहता है शनिवार रविवार, तो इन्होंने सुबह 8 बजे आके और सीजिंग की कार्रवाई की है। और उस पर भी हमने आपत्ति जताई कि आपने नोटिस तो आप सही दो, उसके बाद में भी इन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है। ये मामला है पूरा, जबकि ये बिल्डिंग कॉमर्शियल प्लॉट्स है हमारे, और हमने 2022 में इसके नक्शे के और म्यूटेशन के लिए आवेदन किया। 1.5 साल से नगर निगम में हम चक्कर लगा रहे हैं। नगर निगम का कहना यह है कि तुम चक्कर लगाओ, हम परमिशन नहीं देंगे। गवर्नमेंट का नियम है, अगर 45 दिन के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है तो आप आपका काम चालू कर सकते हो। और इसके तहत हमने हमारी बिल्डिंग बना ली, जिसमें हमारा किसी भी तरह का सेटबैक का वायलेंस नहीं है, ना फ्रंट में ना साइड में। G+3 की यहाँ एप्लीकेबल है। G+3 के अलावा एक 400 फीट का एक आकाशीय हमने बना रखा है, जिसके ऊपर टंकी भी है, ममटी भी है। उसको ये अनलीगल कह सकते हैं। उसको अगर ये बोलते तो हम पेनलाइज करने के लिए भी तैयार है, और ये बोलते कि इसको तोड़ना है तो भी हम उसके लिए तैयार थे। पर इन्होंने किसी भी तरीके का कन्वर्जन करना उचित नहीं समझा, एक तरफा कार्रवाई की है किसी ऊपर वाले के दबाव में। अब वो उस ऊपर वाले का नाम पता नहीं पड़ रहा है कि वो ऊपर वाला है कौन। दूसरा, हमारा एक प्रोजेक्ट है वैदेही प्रीमियम हाउसिंग फुहाना के अंदर 400 फ्लैट का, जो हमने 2019 में चालू किया, और हमारे को उसका पोजीशन देना था 2024 के अंदर। 20 में कोविड आ गया, स्थितियाँ लोग बागों की बहुत विकट हुई। कोविड में किसी की नौकरी चली गई, किसी के क्या हुआ, किसी के परिवार खत्म हो गए। उस विषम परिस्थितियों में जिन्होंने हमारे यहाँ फ्लैट बुक करा है, उनकी परिस्थिति को देखते हुए हमने हमारे 3 टावर A, B और C टावर को हमने रोक के A 2022 में कंप्लीट किया, B 2023 में कंप्लीट किया, और 22 में उनको पोजीशन दे दिया। देना हमारे को 24 में था। B का भी पोजीशन 24 में देना था, उसको भी हमने 23 में दे दिया पोजीशन। ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि समय से पहले इनको पोजीशन दे दिया। ये जब से रह रहे हैं उस दिन से लगा के आज तक, जो एक फिक्स डिपॉजिट के अलावा जो एक्स्ट्रा मंथली मेंटेनेंस है, 1 रुपया किसी आदमी ने पैसा जमा नहीं कराया, जो 27 लाख रुपए बाकी है। और उसके लिए हमने कम से कम 10 बार इनको नोटिस जारी कर दिए हैं। उसके बाद में भी ये कभी कलेक्टर के पास में, कभी UIT में, कभी नगर निगम में, कभी फलाना एमएलए, कभी, और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हमारे ऊपर करते हैं कि ये हम जेब से पैसा नहीं देवे और ये बिल्डर अपनी जेब से भरे, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैंने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, जिसके अंदर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला, राजस्थान में नंबर 1 प्रोजेक्ट का। पर कुछ लोग बाग मेरे को, बहुत सारे तो बहुत अच्छे मिले, पर कुछ ऐसे सूगले मिले। उनके लिए सूगला शब्द कोई गलत नहीं है, जिनके पास में महीने के 500-1000 रुपये मेंटेनेंस के नहीं हैं, और वो वैदेही प्रीमियम जैसी जगह में रहने के लिए आ गए हैं। तो इन लोगों
का भी मेरे को इसके अंदर इनका सहयोग लगता है कि इस तरीके की एक तरफा कार्रवाई करने में इन्होंने अपना सहयोग किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, बताइए किस तरह की कार्रवाई हुई, क्या 31 तारीख के दिन हमको एक नोटिस मिला गया जिसके अंदर ये लिखा गया था कि ये प्रॉपर्टी 2A है, इसके अंदर आपने जो स्वीकृति नहीं ली है तो हम इस जो संस्थान को है हम सीज कर देंगे। तो 31 तारीख के दिन हमको जब ये नोटिस मिला तो इन्होंने हमको समय नहीं दिया। उसके अंदर सबसे पहले तो करेक्शन कर दिया, 7 दिन का जो एक पीरियड मिलना चाहिए 7 दिन को इन्होंने हाथ से लिख के 3 दिन का कर दिया। उसके बाद इन्होंने अब जब ये 31 तारीख का जो इन्होंने हमें नोटिस दिया था इसके अंदर इन्होंने 3 तारीख को दिन ये पेश कर दिया कि इसको सील कर दिया जाएगा। तो आपने हमको 2.5 दिन का टाइम दिया, तो किसी को भी 2.5 दिन का टाइम तो नहीं दिया जाता है, कम से कम टाइम तो दिया जाता है कि आपको कम से कम सोचने और समझने की, आगे कार्रवाई करने की, अगर हमने कुछ गलती भी करी है तो उसको आगे रेगुलाइज करने की हमें थोड़ा सा टाइम तो हमको दिया जाना चाहिए था, तो हमें वो टाइम नहीं मिला। उसके बाद जब हमको पता चला कि हमको ये मिला है तो उसके अंदर इन्होंने लिखा था कि 2A अम्मा माता के अंदर आपने ये बनाया है और इसका हम आपको सील कर देंगे। तो पहली बात तो ये प्रॉपर्टी 2A है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी 10 नंबर है। तो अब हमको ये बताइए कि आपने किसके ऊपर कार्रवाई करी, आपने किसको नोटिस भेजा। जब वो सुबह 4 तारीख को सुबह, जो कि शनिवार का दिन था, उस दिन तो नगर निगम बंद रहता है, और अगर इन्होंने 3 तारीख के दिन अगर इस चीज़ को सील करने का रखा था तो 3 तारीख के दिन क्यों नहीं आए, ये 4 तारीख को सुबह आए जिस दिन बंद रहता है। 4 तारीख को सुबह आने के बाद मैंने उन अधिकारियों से सिर्फ इतना सा पूछा कि ये 2A प्रॉपर्टी किसकी है और आपने नोटिस किसको दिया है। और 3 तारीख के दिन हमने शाम को एप्लीकेशन लिख के भेजी कि आप जो 2A प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप कार्रवाई करना चाह रहे हो वो हमारी नहीं है, आपने नोटिस हमको गलत दिया है, आप हमें सही नोटिस दीजिए। हमने उनको एप्लीकेशन लिख के दी है, उसके बाद भी उन्होंने हमारी कार्रवाई करी, हमें नोटिस नहीं दिया। जो हमारी प्रॉपर्टी 10 नंबर की है, आपने 10 नंबर की प्रॉपर्टी को आपने कोई नोटिस नहीं दिया, और जिसको आपने नोटिस दिया राजकुमार पामेचा की वो प्रॉपर्टी थी नहीं, वो प्रॉपर्टी वैदेही डेवलपर्स की सोनल पामेचा के नाम की प्रॉपर्टी थी, आपने उसको कोई नोटिस ही नहीं दिया और बिना नोटिस के आपने मेरी जगह को सील कर दिया। अगर हमने कुछ गलत किया तो सबसे पहले अधिकारी तो हम नोटिस के हैं, आप हमें सही नोटिस देते, आप हमें टाइम देते, आप हमें कम से कम 7 दिन का टाइम देते। अगर हमने कुछ गलत भी किया है तो हम आपसे बोलते कि चलो ठीक है हमने गलत किया तो आप मुआवजा बता दीजिए, मुआवजा बता देते, उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगती तो हम पेनल्टी भरने को तैयार थे। हम पिछले 2022 से आपके पीछे पड़ रहे हैं कि आप हमें इसकी परमिशन दे दीजिए, तो 2022 से आपने हमको परमिशन नहीं दी, हमें दौड़ाया, 1.5 साल से आप हमको परेशान कर रहे हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं, आप हमें ये बताइए। मैं तो आवाज़ उठाऊंगी कि आपने मेरे साथ में गलत किया, आप मुझे नोटिस तो देते। ये चलो ठीक था, आपने तुरंत आके 4 तारीख को आके तुरंत आके हमारे सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। मैं 35-40 कर्मचारियों को कहाँ लेके जाऊँ, वो कहाँ खाना खाएंगे, वो कहाँ काम करेंगे। आपने तो एक झटके में 40 जनों को बेरोजगार कर दिया, सिर्फ अपने एक सत्ता को बचाने के लिए, किसी भी चीज़ का नाम करने के लिए। आज हम किसी से कुछ भी पूछते हैं तो ऊपर वाले का हाथ था, तो कौन है भाई ऊपर वाला, हमें भी बताइए कि एक बिजनेसमैन के साथ में कौन ऊपर वाला है, हम किसको दोषी बताइए। उसके अंदर सभी होते हैं, मैं अगर अभी किसी का नाम ले लूँगी तो इंटेंशनली मुझे वैसे ही परेशान कर रहे हैं, हमें वैसे ही लग रहा है कि कोई जानबूझ करके हमारे साथ में ये घटना घटी गई है, और जो जानबूझ करके हो रही है। इस तरीके से किसी के भी साथ नहीं होता है, तो सभी जने जानते हैं कि ऐसे अचानक से कोई प्रक्रिया नहीं होती है। और हम जब बार बार बोल रहे हैं उसके बाद भी हमें वो ना तो नोटिस दे के जा रहे हैं, और ना ही उन्होंने हमको अगर सील कर दिया तो उस सील का कागज़ भी हमको नहीं दिया गया है। जब मैंने उनसे कागज़ मांगा तो उन्होंने बोला नगर निगम में आके ले जाना। तो आप मुझे बताइए, शनिवार के दिन कौन सा नगर निगम चालू रहता है? शनिवार, रविवार, सोमवार। आप मेरी चाबी भी लेके चले गए, आप दुकान मेरी मंगल करके चले गए, सील करके चले गए। गलत आपको करनी थी तो 2A को करते, आपने 10 नंबर की प्रॉपर्टी को क्यों सील करा? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो आपने गलत प्रॉपर्टी को सील करा, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो पहले आप मुझे नोटिस दीजिए, मैं आपको इस नोटिस का जवाब दूंगी। आप मेरी प्रॉपर्टी सबसे पहले खोलिए, मेरे 35 जने बेरोजगार हो गए, और वो खाना कहाँ खाएंगे, वो रहेंगे कहाँ? आप मुझे जवाब दीजिए इस चीज़ का, सबसे पहले तो मुझे ये जवाब चाहिए। आप मेरी प्रॉपर्टी को खुलवाए, चाहे कोई भी लगा हो इसके पीछे, कितना भी बड़ा कोई भी लगा हो, किसी भी पोस्ट का आदमी लगा हो, मुझे खाली आप जनता के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो जो 35 जने हैं वो भी जनता ही है, वो गरीब लोग हैं, कोई अमीर नहीं है, टाटा बिरला नहीं है कोई भी, वो मेरे यहाँ काम करते हैं। एक नीचे से लेके कचरे पोछे से लेके एक शेफ जो बाहर से आके काम करता है, वो सब मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। मैं उन सब जनों को कहाँ लेके जाऊँ, इस चीज़ का जवाब दो आप मुझे। ये जवाब मैं मांगती हूँ, और मेरी दुकान को खुलवाइए। आपको अगर कार्रवाई करनी है तो करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन 10 नंबर की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई कीजिए। आपने 2 नंबर का नोटिस दे के 10 नंबर की प्रॉपर्टी पे कार्रवाई कर दिए। सबसे पहले तो आपने ये गलत काम किया, इस गलत काम को सही कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम जनता की मदद लेंगे। आप ये मत समझिए कि भाई एक बिजनेसमैन है तो कुछ नहीं कर सकता है, बिजनेसमैन बहुत कुछ कर सकता है।
आप किसी को इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके इंटेंशनली, आप लोगों ने हमारे साथ में इंटेंशनली जानबूझकर करी वारदात करी है। और आप लोग कहते हैं कि आप इनलीगल है। आप हमें बताइए, इतने सारे ठेले गाड़ी वाले जो खड़े हैं वहाँ पे, जो पार्किंग की समस्या हो रही है, मेन रोड है जहाँ पे पार्किंग की समस्या हो रही है, इतने सारे ठेला गाड़ी वाले वहाँ पे खड़े रहते हैं जिसकी वजह से पार्किंग परेशान हो रही है। और कुछ घर वाले 2000, 2500, 3000 किराए के चक्कर में उन ठेला गाड़ी वाले को सबको खड़ा कर देते हैं। मैं किसी भी गरीब का धंधा खराब नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी भी गरीब का पेट नहीं छीनना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ कि आज मेरी बड़ी दुकान है तो आप मेरे को टारगेट करेंगे? आप इतने सारे लोग जो यहाँ पे जो रोड पे जो अप्रोचमेंट कर रखा है, जिनके कोई लाइसेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसी घर वाले को 3000 रुपये, 4000 रुपये किराया मिल रहा है और वो सड़क पे खड़े हैं और ठेला गाड़ी लेके खड़े हैं बिना किसी चीज़ के। और आज हमने जब इस चीज़ को उठाई तो वो हंस के चल दिए। क्यों? क्या काम करना, धंधा करना और बड़ा होना क्या हमारा नाम हो गया तो ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी है क्या? क्यों? हम काम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो दिन रात काम करते हैं कि हम अकेले के कर रहे हैं? हमारे पीछे 100 लोग खड़े हैं, 100 लोग कर्मचारियों को हम तनख्वाह देते हैं। वो आज हमारे 40 कर्मचारियों को हम तनख्वाह देते हैं, वो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पाँव पे खड़े रह के काम करते हैं। मैं उनके लिए पूछ रही हूँ आपसे कि आपने कदम उठाया तो सबसे पहले आप नोटिस तो ढंग से देते। आप उनके लिए, अगर आपको मेरी बात सुनाई देती है तो आप उनके लिए मेरी दुकान खुलवाइए और सही नोटिस दीजिए। फिर अगर मैं जवाब नहीं दूँ तो मैं गलत। ठीक है।